गुरु वेश गुपति रुई, गुपति ज्ञान सहकार, तारण तरण समर्थ मुनि, गुरु संसार निवार। धम्म ज्योतौ जिनवर हम, अर्थति अर्थ है जो, भय विनाश भव जो मम, श्रीममल ज्ञान पर लो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। मंगलाचरण श्री मालारोहण जी। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं, प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधनं, ज्ञानमयं सम्यक् दर्शने त्वं, सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारणाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। सर्वज्ञ जैन परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जैन देशना की जय हो, जय हो, जय हो। ज्ञान स्वभाव की जय हो, जय हो, जय। अमृतमय शुद्ध जैन देशना की जय हो, जय हो, जय। अपना विषय चल रहा है ज्ञानम कमल सहा, कि ज्ञान तो ज्ञान में कमल की भांति निर्लिप्त है। आत्मा का आत्मज्ञान तो कमल की भांति निर्लिप्त है, अर्थात शरीर संयोग आदि पदार्थों से भिन्न है। ज्ञानम कमल सहा। अब अपन ने कल सिद्ध किया था कि भैया ज्ञान कमल के समान निर्लिप्त कैसे है। ज्ञान सदैव कीचड़ में कमल की तरह निर्लिप्त कैसे है, अर्थात ज्ञान ज्ञान में कैसे है, ज्ञायक में कैसे है। तो कल ये बात वस्तु स्वरूप के रूप में सिद्ध हुई थी कि भैया जिस जीव को एक बार वो चेतन में स्वभाव का दर्शन हो गया, जिस जीव को एक बार अपने अंतर में विद्वान निराकार चेतन प्रभु जो अपनी आत्म शक्ति है, एक बार जिस जीव ने उस अंतर आत्म ज्योति से मिलन प्राप्त कर लिया, तो फिर वह जीव कहीं भी चला जाए, कैसे भी चला जाए, कहीं भी परिणमित हो, वह जीव पलट के निज घर में वापस आता ही है। तो भैया वो जो निज घर में पलट के आया, निज घर में जो शक्ति उसे पलटा के लाई, तो निज घर में पलटाने वाली शक्ति उसके अंदर जयवंत थी। किस काल में भी जयवंत थी? जब वो पर रूप परिणमित हो रहा था, जब वो पर्याय रूप परिणमित हो रहा था, उस काल में भी उसके ज्ञान में वो ज्योति विद्यमान थी, जो क्या कह रही थी भैया कि संसार का परिभ्रमण सत्य है। उदाहरण दिया था कि जैसे अपन बाहर घूमने जाते हैं, यात्रा करने जाते हैं, तो अपने को प्रतीति में रहता है क्या, ये घूमना, ये फिरना, ये मनोरंजन, ये बाहर दिखने वाली सारी वस्तुएं थोड़ी देर की हैं, वापस शांति आनंद और सुकून तो घर में है। आश्रयदाता तो घर है। तो घर को अपना मानने से संसार की दिखने वाली सारी वस्तुओं का आकर्षण आपको विस्मृत नहीं होने देता। क्या विस्मृत नहीं होने देता? क्या विस्मरण नहीं होने देता? बताओ। आप एरोप्लेन में घूम रहे हैं, आप भौतिक वस्तुओं का, अच्छी से अच्छी भौतिक वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं,
और उन भौतिक वस्तुओं में आपका मन भी प्रसन्न है, आपका हृदय भी प्रसन्न है। लेकिन उन भौतिक वस्तुओं में आपका हृदय भी प्रसन्न है, आपका मन भी प्रसन्न है, आपको संतुष्टि भी मिल रही है, आप मतलब मन को। लेकिन ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसा कौन सा स्मरण है, ऐसी कौन सी प्रतीति है जो आपको उन समस्त भौतिक पदार्थों के सारे जितने भी वस्तुएं दिख रही हैं उन सबसे पलटा के वापस लेके आ जाए? वो आपके अंदर की जो निज चैतन्य घर की अर्थात निज घर की जो आपको प्रतीति बनी है, जो उसमें आपको सुरक्षा का भाव बना हुआ है, जो उसमें अपनेपन का जो भाव बना हुआ है, वो अपनेपन का भाव सब जीवों, सब पुद्गल वस्तुओं से जुड़ते हुए भी कोई पुद्गल वस्तु मेरी है ऐसी धारणा को निर्मित नहीं होने देता। जैसे कि एरोप्लेन में यात्रा करने के लिए बैठे, भैया किराया लिया है, टिकट लिया है, थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, थोड़ी देर बाद छूटना है। ये धारणा अपने आप ही काम कर रही है, ये प्रतीति अपने आप ही काम कर रही है, ये बोध अपने आप ही काम कर रहा है। भैया ये बोध अपने आप क्यों काम कर रहा है, आप बस इतना बता। सीधी सीधी बात है कि वो मान्यता जो अंतर में पल चुकी है कि किराए से टिकट लिया है, थोड़ी देर की यात्रा है और थोड़ी देर बाद इसको छोड़ना है, ये प्रतीति उस हवाई यात्रा में इतना गहरा अपनापन नहीं करने देती, इतना गहरा अपनापन नहीं करने देती कि अपन उसमें मूर्छित हो जाए। कब? जब आप उसमें बैठे हो, कब? जब आप उसमें यात्रा कर रहे हो, उस समय भी आपको इतना गहरा अपनापन नहीं होने देते। तो भैया इतना गहरा अपनापन आपको कौन नहीं होने दे रहा? बस इतना गहरा अपनापन आपको कौन नहीं होने दे रहा? मन प्रभावित हो रहा है, लोग मन के प्रभावित होने से डरते हैं। वहां आपको आनंद की अनुभूति भी हो रही है, वहां आपको रस भी आ रहा है, वहां आपको आनंद की अनुभूति भी हो रही है, रस भी आ रहा है, उस जगह रुझान भी लग रहा है। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी कौन है जो यात्रा पूरी होने के बाद आपसे कह देता है कि ये एक समय की अवस्था थी जो बीत गई, स्वप्न था, मात्र कल्पना थी, मात्र 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे का सफर था। लेकिन भैया मंजिल तो और कहीं है। कौन है जो ऐसा परिणमित करा देता है? भगवान बहुत गहरा वस्तु स्वरूप आने वाला है। आप उदाहरण पे बिल्कुल ध्यान मत दो, उदाहरण तो मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं, लेकिन इसमें बहुत गहरा वस्तु स्वरूप सिद्ध होने वाला है। भैया कौन है जो आपको तत्क्षण उस पूरी यात्रा के मोह को नष्ट कर देता है? थोड़ी देर में आप उस पूरी यात्रा के परिणमन को भूल जाते हो। कहो तो आपको थोड़ी देर बाद याद भी नहीं रहे कि आप किसी एरोप्लेन से नीचे उतरे थे। कौन है? क्षण मात्र में आपको सब कुछ भुला देता है। मंजिल है जहां आप जाना चाहते थे, वो मंजिल है। वो मंजिल का जो जुनून है, वो मंजिल प्राप्त करने का जो लक्ष्य है, वो मंजिल पाने की जो सुरती है, जो मंजिल पाने की जो लगन है, वो मंजिल प्राप्त करने का जो उत्साह है, वो मंजिल प्राप्त करने का उत्साह है बीच में घटने वाले सारे परिणमन को विस्मृत कर देता है। बीच में घटने वाली पूरी यात्रा रूप परिणमन को विस्मृत कर देता है, बीच में होने वाले सारे परिणमन को भुला देता है। भैया
वो अपना लक्ष्य, वो मंजिल प्राप्ति का उत्साह है, वो मंजिल तक पहुंचने की रुचि, मंजिल प्राप्त करते ही सारे परिणमन को भूल जाता है। भैया ऐसे ही कुछ अंतर की दशा है, ऐसे ही कुछ ज्ञान की दशा है, ऐसे ही ज्ञानम कमल सहावम, ऐसे ही कुछ गायक की दशा है, ऐसे ही कुछ आत्मा का ज्ञान में अतीन्द्रिय सुख है। भैया जिन जीवों को अपने निराकार वीतराग चेतन स्वभाव का लक्ष्य निर्धारित हो गया, जिन जीवों के अंतर में मैं गायक प्रभु भगवान आत्मा हूं ऐसी श्रद्धा ने जन्म ले लिया है, जिन जीवों के अंतर में अपनी आत्मा में स्वसत्ता का बोध जागृत हो गया है कि मैं तो चैतन्य में परमात्मा, जिन्होंने अपने शाश्वत ध्रुव स्वभाव का श्रद्धान प्रकट कर लिया है, भैया उन जीवों की दशा भी ऐसी है। घर के बीच में, गृहस्थी के बीच में, पर्याय परिणमन के बीच में कुछ वस्तुएं अच्छी लगती हैं, कुछ वस्तुएं बुरी लगती हैं, कुछ संयोग इष्ट लगते हैं, कुछ संयोग अनिष्ट लगते हैं, कुछ भाव में बह जाता है, कुछ भाव में आकर्षित हो जाता है। भैया ये तो परिणमन है। उस यात्रा की तरह, उस एक समय की घटने वाली यात्रा की तरह होने वाला एक पल का परिणमन है। ये एक क्षण की अवस्था है, ये एक क्षण का क्षणभंगुर मात्र विलाप है, एक समय का होने वाला परिणमन है। लेकिन भव्य आत्मा अपनी स्वानुभूति की मंजिल मिलते ही, अपनी स्वानुभूति की मंजिल मिलते ही, अपने अतीन्द्रिय आत्मा का सुख मिलते ही, अंतरोन्मुख दृष्टि होते ही, ज्ञान को अपने गायक स्वभाव का बोध आते ही जीव भूल जाता है कि कौन सी संसार की यात्रा और कौन सा संसार का परिभ्रमण, सब कुछ विस्मृत हो जाता है। सिर्फ एक बात बोध में रहती है, ज्ञानम कमल सहावम। ज्ञान तो गायक ही, ज्ञान कहां निर्लिप्त होता, ज्ञान कहां लिप्त होता, ज्ञान तो निर्लिप्ति है। ज्ञान कहां किसी संबंध बनाता, ज्ञान का संबंध तो अनादि निधन अपनी अंतर चेतना से ही है। ज्ञान कहां पर पर्यायों बहता भगवान। आज तक मालूम है अपने को शंका क्या है, आज तक अपन मालूम कहां उलझे हुए हैं। अपन ये मान लेते हैं कि अपना ज्ञान ही बह जाता है, इसलिए अपन परेशान है। आज तक अपन ये मान लेते हैं कि अपन ही जुड़ जाते हैं, अपन ही संयुक्त हो जाते हैं, अपन ही पर पर्याय की अवस्था में एक में एक हो जाते हैं। आज तक अपन ने ऐसा स्वीकार कर रखा है, इसलिए अपन परेशान है। परिणमन को परिणमन नहीं जानते, यात्रा को यात्रा रूप स्वीकार नहीं करते, एक समय की अवस्था को एक समय की अवस्था रूप स्वीकार नहीं करते। उस अवस्था को, उस यात्रा को, उस चलने वाले परिणमन को जो भी अपना मानता है भैया वो तो दुखी होगा, उसे तो आकुलता प्रकट होगी, उसे तो वेदना उत्पन्न होगी, क्योंकि भैया एक समय की यात्रा तो बीतने वाली है। सिद्धांत याद करो कि भैया वो श्रद्धांत, वो तत्व की श्रद्धा, वो जिनेन परमात्मा के वचन, मेरा ज्ञान गायक है, ऐसी आस्था, वो अंतर में उत्पन्न होने वाली स्वानुभूति इस क्षण भी वो दिखा रही है। इस क्षण भी ये बरत रहा है, इस क्षण भी ये प्रतीति में आ रहा है। जो सामने से निकल रहा है वो सब, जो सामने से निकल रहा है, जो सामने से बीत रहा है, जो आंखों से दिखाई दे रहा है, वो सब असत्य है। सत्य तो वो निराकार चेतन स्वरूप परमात्मा है, जो इस देह वाले में समय विद्वान है। ज्ञानम कमल, ये जो प्रतीति है आपके अंतर में, कि आंखों के सामने से, मन के सामने से निकलने वाला परिणमन क्षणभंगुर है, वो जो जयवंत है वो मेरा ध्रुव स्वभाव है। आप यहां कोई एक प्रश्न कर सकता है, भैया यदि ऐसी प्रतीति ना हो तो ज्ञान गायक रहेगा या नहीं रहेगा? बताओ। यदि ऐसी प्रतीति ना हो तो
यदि ऐसा बोध ना चले तो ज्ञान ज्ञायक रहेगा या नहीं रहेगा? ज्ञान तो ज्ञायक था, ज्ञायक है और ज्ञायक ही रहेगा। हाँ, ज्ञानम कमल सहाव। बात तो बिल्कुल सही है, ज्ञायक तो ज्ञान हमेशा ही है, लेकिन भगवान अब अपने अंतर में झांक के देखो, यदि थोड़ी सी प्रतीति में कमी आ जाए पागल हो जाते हैं, थोड़ा सा स्मरण छूट जाए तो आकुलित हो जाते हैं, थोड़े से भाव इधर उधर के चलने लगे तो परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा कोई कह दे कि तुम्हारी श्रद्धा अच्छी नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा शुद्ध नहीं है, तुम्हारा श्रद्धान अटल नहीं है, कोई थोड़ा सा तुम्हें ठोकर मार दे, कोई थोड़ा सा पर्याय परिणमन का वेग ऊंचा नीचा हो जाए, कोई जरा सा तुम्हारी श्रद्धा में सल्ले शंका डाल दे कि अभी तो तुम बुद्धि से चल रहे हो, तुम्हें आत्मा का बोध, फिर क्या होता है? अभी तो अच्छे से कह रहा हूं भैया, ज्ञान तो, और जब सूरत नहीं रहती तब जब स्मरण नहीं रहता तब चौकों में भेते हो, तब जब पुत्र परिवार में भेते हो, तब जब कर्तव्य भोक्तृत्व रूप संसार की परिणमन धाराएं भेते हो, तब अज्ञान में भेते हो, तब ज्ञान कर्ता कैसे होता है, तब ज्ञान भोक्ता कैसे होता है, तब ज्ञान मरता कैसे होता है, तब ज्ञान संसार में कैसे चरण करता है, मुझे ये तो बताओ भैया। ज्ञान कभी संसार में चरण नहीं करता, ज्ञान कभी संसार में बहता नहीं है, ज्ञान कभी अज्ञान में रत होता नहीं है, अज्ञान तो मन का स्वभाव भगवान, ज्ञान तो क्षण भी गायक है। यदि आपको ये विश्वास है तो आप उस क्षण भी निर्लिप्त हो, आपकी श्रद्धा कम होती है इसलिए आपको भय लगता है, आपकी आस्था कमजोर होती है, आपका श्रद्धान डोलता है, आपके अंतर से निशंक भाव विलायमान होता है, तो आप घबराते हो, भैया हम तो बह गए। ज्ञान नहीं बहता भैया, बस इस जागृति का नाम ज्ञान मार्ग है। आप ज्ञान मार्ग को समझना चाहते हो ना कि भाई ज्ञान मार्ग क्या है? आप ज्ञानी के मार्ग को समझना चाहते हो ना, ज्ञानी का मार्ग क्या है? ज्ञानी के पास यही अचलता है कि मेरा ज्ञान बहता ही नहीं है, इसलिए वो लौट के अपने सत्य में आ जाता है। और अज्ञानी के पास सिर्फ ये विश्वास नहीं है कि मेरा ज्ञान बह जाता है, इसलिए उसे दूसरों का आश्रय लेना पड़ता है। भैया आप नहीं सुनाओगे तो क्या होगा? मैं ज्ञानी क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरा ज्ञान अटल है। और आप पराधीन क्यों? क्योंकि आपको ये विश्वास नहीं है कि मेरा ज्ञान अटल है। इतना ही अंतर है मुझ में और आप में। उदाहरण के लिए कह रहा है, मुझसे अच्छा हो सकता है ऐसा कुछ नहीं है। एक ज्ञानी में और अपन में सिर्फ इतना ही अंतर है कि ज्ञानी के पास सिर्फ एक जागरण है कि मेरा ज्ञान ज्ञानमय है, और अज्ञानी के पास सिर्फ इतना सा भेद है कि वो अपने आप को परिणमन की धारा से जोड़ के देखता है, पर्याय की धारा से जोड़ के देखता है, पर परिणमन से जोड़ के देखता है। अज्ञानी पर परिणमन से जोड़ के देखता है, इसलिए कभी भी स्वतंत्र नहीं होता, कभी भी लाश से मुक्त नहीं होता, भय से मुक्त नहीं होता, निमित्तों के विकल्पों से मुक्त नहीं होता, किसी की पराधीनता से नहीं छूटता। और ज्ञानी बस इस बात पे अटल है, इस बात में अचल है कि मेरा ज्ञान ध्रुव है, इसलिए वो कहीं भी छोड़ दो उसे, कहीं भी जाने दो उसे, कहीं भी बहने दो उसे, वो लौट के निज घर की ओर आ जाए। ज्ञानी को सिर्फ विश्वास है कि मेरा ज्ञान अटल है, मेरा ज्ञान ध्रुव है, मेरी सत्ता ध्रुव है। अरे मुझे कोई बहा दे, ऐसी ताकत किसी मन, किसी इंद्री, किसी विषय भोग, किसी अज्ञान में नहीं है। बस ये विश्वास, ज्ञानम कमल सा। वे किस समय?
किस समय? जब पर्यायों में बह रहा है उस समय, जब परिणमन की धाराएं बह रहा है उस समय, जब अज्ञान की कर्तृत्व की धाराओं का वेग चल रहा है उस समय, जब मोह राग देश की धुआंधार बारिश हो रही है उस समय ये अचलता है। ये कहाँ है? परिणमन में नहीं दिखेगी। उस समय अचलता है, उस समय स्वीकारता है कि ज्ञानम कमल साहब, ज्ञान तो ज्ञायक है। अब आप इसको, ये जो उसकी स्वीकारता है, ये जो उसके अंतर की निश्चलता है, ये जो उसके अंतर का बोध है, अब आप इसको मिटा के बताओ। सत्य सत्य कहूं, कितने ही कर्मों के वेग चल जाए, यकीन मानो मेरी इस बात का, विश्वास करो आप जिनेंद्र भगवान के इन वचनों का, कितने ही कर्मों के वेग चल जाए, कितनी ही विपरीत मान्यताओं का परिवेश चल जाए, कितनी ही निमित्तों का संयोग और वियोग हो जाए, अरे एक समय के लिए पराधीन नहीं होता। यदि कोई कहे कि तेरे अंदर श्रद्धा की कमी है तो बोल देता तेरी कमी तू जान, तू हट सामने से। तेरे अंदर विश्वास की कमी है, तेरी कमी तू जान, तू हट सामने से। मैं तो ज्ञान स्वभाव ही हूँ, मुझ में कमी दिखा दे, ऐसी किसी पर्याय में लायकात। जो ध्रुव में कमी दिखा दे, जो ध्रुव में कमी दिखा दे, जो ध्रुव की स्वीकारता में कमी दिखा दे, जो ध्रुव की श्रद्धा में कमी दिखा दे, जो ध्रुव की अटलता में कमी दिखा दे, जो ध्रुव की गहरी मानता में कमी दिखा दे, भैया वो आपका हितैषी नहीं, वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। वो अज्ञान है, वो मोह का भाव है, वो अहंकार की परिणति है, जो आपको आपके ध्रुव की स्वीकारता में कमी दिखा दे, उससे बड़ा अज्ञान कोई दूसरा। इसलिए भैया ज्ञानम, ज्ञान का स्वभाव, ज्ञानम कमल सहावम, ज्ञान तो ज्ञायक ही। इस बात को जो भूल जाता है वो परिणमन में बह जाता है, और इस बात को जो अंतर में विश्वास से, श्रद्धा से पी के बैठा है, उसे किसी निमित्त संयोग से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका नाम है भैया ज्ञानी। अब एक विश्वास करके बताओ कि आप ज्ञानी हो या नहीं हो, क्योंकि चर्चा परसों यहीं से प्रारंभ करी थी कि मैं ज्ञानी हूं, क्योंकि मैं ही वो हूं जिसे किसी पर से प्रभाव नहीं पड़ता, मैं ही वो हूं जिसे परिणमन से प्रभाव नहीं पड़ता, मैं ही वो हूं जिसे पर्यायों से प्रभाव नहीं पड़ता। भैया मैं स्वयं ज्ञानी हूं। जिस दिन अपने ज्ञान को स्वीकार कर लोगे उस दिन किसी दूसरे को स्वीकार नहीं करोगे, उस दिन ये स्वीकारता नहीं होगी कि भैया मुझे सुनाएगा नहीं तो कहां से आएगा। अरे अंतर आत्मा बोलेगी और अंतर आत्मा दिखाएगी। ज्ञानम कमल सहावम, ज्ञानी का स्वभाव कमल की तरह निर्लिप्त है, उसे किसी परिणमन से कोई फर्क नहीं। सिर्फ इतनी सी बात कि मैं तो ज्ञानी हूं, अटल विश्वास होना चाहिए। अब मैं यदि यहीं से बैठ के बोलने लगूं कि आपकी दशा तो बहुत बुरी है, दिन भर मोह राग में बहते हो, दिन भर कर्तव्य में बहते हो, तो भी आपको जरा सी सन लेना, ज्ञानी तो आप सुन लो, सुनने की मनाही नहीं, आप समझ लो, समझने की मनाही नहीं है, लेकिन आपका अंतर जागरण कमजोर नहीं होना चाहिए, आपका अंतर बोध कमजोर नहीं होना चाहिए, आपको मेरी आवश्यकता नहीं लगनी चाहिए। आपको तो सिर्फ एक बात बोध में आए, एक बात स्वीकारता में आए कि ज्ञान मेरा अटल है, ये परिणमन की धारा है जो बहती हुई एक समय की अवस्था है। ज्ञानम कमल साहब, ज्ञान तो कमल की भांति निर्लिप्त ही विश्वास दे रहा समर्थन। दुनिया कहेगी अज्ञानी हो, दुनिया कहेगी तुम्हारी क्रियाएं सही नहीं है, दुनिया कहेगी तुम्हारा ज्ञान सही नहीं है, लोग कहेंगे तुम्हारी स्वीकारता, तुम्हारी श्रद्धा ही अभी तक पक्की नहीं हुई, तुम तो श्रद्धा के नाम पे भटक रहे हो। लेकिन भैया आप कहोगे, सामने वाले की उपेक्षा नहीं करना, सामने वाले से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप ऐसा कहोगे कि भैया ज्ञान तो ज्ञायक है,
क्या ऐसी आस्था दे पाओगे अपने आप को? क्या ऐसा विश्वास दे पाओगे अपने आप को? क्या ऐसा समर्पण दे पाओगे अपने आप को? क्या ऐसी रुचि दे पाओगे अपने आप को कि हाँ, मेरा ज्ञान तो, मेरी अंतर चेतना तो, मेरा अंतर स्वभाव तो अभी भी जैसा का तैसा अतीन्द्रिय सुखमय है। इस होने वाले परिणमन से उस परम पारणामिक का कुछ भी बिगड़ा? जो इतना गहरा विश्वास अपनी अंतर चेतना कर लेते हैं, वो कहीं भी चले जाएं, उन्हें कभी कोई भ्रम उत्पन्न नहीं होता, कोई भ्रांति उत्पन्न नहीं होती, कोई कर्तव्य उन्हें भयभीत नहीं करता, कोई निमित्त उन्हें भयभीत नहीं करता। हर जगह हर संयोग में स्वतंत्र और स्वाधीन। ज्ञानम कमल। ये देखो, यही तो श्रद्धा का अतिशय है। मैंने कल भी क्या कहा था, एक बार श्रद्धा की डोर से बांध लेती है, वो उससे बिल्कुल विपरीत भी चले तो वो उसे खींच के अपनी ओर ले आती है। स्वानुभूति का प्रताप ही ये है, सम्यक दर्शन का प्रताप ही ये है, स्वरूप को स्वीकार करने का प्रताप ही ये है। एक बार जिसने उस स्वीकारता को अंतर में रख लिया, फिर वो स्वानुभूति, वो चैतन्य का चमत्कार, वो आनंद की अनुभूति उस जीव को किसी भी हालत में, किसी भी दशा से खींच के अंतरोन्मुख लेके आती है, और वो जीव तत्काल अपने स्वानुभूति को उपलब्ध होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद भूल जाता है कि यात्रा में कौन से दुख थे, कौन से सुख थे, कौन से भौतिक पदार्थ थे, कौन से संयोग थे, सब कुछ भूल जाता है। एक सत्य याद रहता है, ज्ञानम कमल सहावम। एक बार अपने लक्ष्य से जुड़ा, एक बार अपनी स्वानुभूति से जुड़ा, एक बार अंतरोन्मुख खिंच के आया, तो अनंत पाप और अनंत कसाय और अनंत परिणमन ऐसे क्षण मात्र में मिला जाता है जैसे पानी में बुलबुले, ऐसा मिला जाता है। और अपन भैया, अपन क्या कर रहा है? अपन उन बुलबुलों को गिन रहा है कि 10 होगा या 20। पर्याय पानी का बुलबुला है, संयोग पानी के बुलबुलों की तरह है। पुत्र परिवार, ये संयोग, धन संपत्ति, ये संयोग, ये भोग, ये कसाय, ये पाप, ये पुण्य, ये सब पानी के बुलबुलों की तरह है। ये बुलबुले तो एक क्षण में उत्पन्न होंगे और एक क्षण में यही पर्याय में मिला जाएंगे, लेकिन मेरा परम पारणामिक गायक स्वभाव तो अटल है, इसकी सत्ता कभी मिटने वाली। ज्ञानम कमल पी जाओ इससे। निमित्त, संयोग, संयोगी भाव, पाप, विषय, कसाय, वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, नाना प्रकार के प्रपंच, ये सारा परिणमन पुण्य पाप का पानी में उठने वाले बुलबुलों के समान एक क्षणवर्ती परिणमन है, एक समय की माया रूप धारा है। इससे भिन्न मेरी निग्रहकार ज्योति, मेरा परम पारणामिक ध्रुव स्वभाव तो अपनी ज्ञान ज्योति में प्रकाशित हो रहा है। उस ज्ञान में कमल स्वभाव को कोई आवृत करने में सामर्थ्य। इस सत्य को पीते हो भगवान, तो मैं ही ज्ञानी और मैं ही ज्ञाता। ज्ञानम कमल सहावम। अरे इस सत्य को पी जाओ, इस सत्य को अंतर में गटक लो। घूमने वाला परिणमन मैं कह रहा हूं ना, एक समय में लक्ष्य पे आएगा और ये घूमना क्या था ध्यान भी नहीं आएगा, कसाय क्या थी बोध भी नहीं आएगा। कल उदाहरण दिया था ना, सिद्ध भगवान से पूछो कि संसार में कितने पाप किए, ये पूछो कि कितने पुण्य किए, वो कहेंगे संसार किसे कहते हैं। एक बार स्वानुभूति का लक्ष्य प्राप्त होते ही, एक बार आत्मभूति का लक्ष्य प्राप्त होते ही संसार में क्या हुआ ये तो दृष्टि में आता ही नहीं है। दृष्टि में तो एक आता है कि ज्ञानम कमल। ज्ञान तो कमल स्वभाव है, ज्ञान तो गायक स्वभाव है भैया, ज्ञान तो निर्लिप्त है भैया, ज्ञान तो गायक है भैया। वो किसी से छूता ही नहीं, वो किसी को
स्पर्श ही नहीं करता, वो किसी में अपनति नहीं करता। ज्ञान ही तो एक ऐसा रूखा स्वभाव वाला है जो किसी पुद्गल पर्याय से चिपकता नहीं है। भैया चिपकने वाला तो मन और अज्ञान है, ज्ञान तो अपना कमल स्वभावी है, वो किसी से जुड़ता नहीं है, ना वो स्त्री पर्याय से जुड़ता ना वो पुरुष पर्याय से जुड़ता। उसका स्वभाव तो कमल की भांति निर्लिप्त स्वानुभवमय है। ज्ञानम कमल, इस सूत्र को जब तक आप पी नहीं जाओगे ना, जब तक यही चर्चा चलेगी। सुरती में बैठते सोते जाते उठते बैठते एक ही बात बोध में रहे, मैं तो ज्ञानी हूं, अज्ञानियों का संसार है, ज्ञानी का कोई संसार नहीं है। अज्ञानियों का संसार है, अज्ञानियों के लिए संसार है, अज्ञानियों के लिए परिणमन है, अज्ञानियों के लिए परिणाम है, ज्ञानी के लिए ना परिणाम है, ना परिणमन है, ना संसार है। ज्ञानी तो मात्र ज्ञानी है, उसे ना परिणमन से मतलब, ना पर्याय से मतलब, ना संसार से मतलब। ज्ञानी तो ज्ञानी है। गायक को क्या लेना कि कीचड़ में खिले या सरोवर में खिले? कमल को क्या लेना, कीचड़ में खिले या सरोवर में खिले? कमल की शोभा तो मात्र उसकी सुगंध और उसकी सुंदरता से, चाहे वो चौके में महके चाहे वो दुकान में। सुंदर है भगवान, चाहे वो रोटी बनाते हुए महके या फिर ऑफिस में वर्क करते हुए। ज्ञान तो बस महकना चाहिए, गिनती नहीं है भैया कि कहां महक रहा है, गिनती नहीं है भैया कि उसकी सुगंध कहां आ रही है। वो कीचड़ में खुशबू दे रहा है, कीचड़ की गिनती नहीं है, सरोवर में खुशबू दे रहा है, और जल की गिनती नहीं है भैया। सिर्फ महत्व तो उसकी उठती हुई सुगंध का है, आकर्षण तो उसके खिलने का है, आकर्षण तो उसके खुलने का है। भैया ऐसे ही जैसे वो सूर्य की किरण पाके खिल जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, बिल्कुल प्रसन्नचित होके आनंदित होके चारों ओर अपनी सुगंध की तरह फैल जाता है, ऐसे ही भव्य जीव, ऐसे ज्ञानी जीव, ऐसे सर्वज्ञ भगवान के उपदेश को सुन के, ऐसे ज्ञान केवल ज्ञान के सूर्य के प्रकाश में सर्वज्ञ भगवान की वाणी को सुन के इस जीव का हृदय कमल भी, इस जीव के अंदर में विद्वान इसका ज्ञान में पौरुष भी खिल जाता है, खुल जाता है, आनंदित हो जाता है, और चारों तरफ आनंद की खुशबू की तरह बिखर जाता है। और इस जीव को अपने हृदय में बोध होता है कि हो इस देह से भिन्न, इन संयोगों से भिन्न मैं निराकार चेतन में आत्मा, ज्ञानम कमल सहा, मैं तो प्रफुल्लित शुद्ध, इस देह से भिन्न, इन शरीर आदि संयोगों से, इन सारे विकारी भाव से भिन्न मेरा स्वभाव तो स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान, कमल की तरह खिला हुआ अनंत ज्ञान प्रकाश में मेरे अंतर में प्रकाशित हो रहा है। मैं तो भिन्न ही हूं, मैं तो भिन्न ही हूं। ये सर्वज्ञ भगवान की जिन देशना, ये सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप, उनके केवल ज्ञान का ये प्रकाश भव्य जीव के अंतर में अपने स्वानुभव को जन्म करा देता है, श्रद्धा का अंकुरण करा देता है, वीतरागता का अंकुरण करा देता है, और जीव का हृदय जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा से कमल के भांति खिल जाता है और रोमांचित हो उठता है कि अहो अहो अहो, वो अतीन्द्रिय आनंद का सुख, वो अतीन्द्रिय सुख का खजाना जो अनंत काल से मेरे अंतर था, अहो जय हो ऐसे जयवंत स्वभाव की, खिल उठता है, रोमांचित हो जाता है कि अहो, जैसे कमल उठता है ना, खिल उठता है ना प्रकाश से, सूर्य की रोशनी से, वैसे हृदय खिल उठता है केवल ज्ञानी भगवान की वाणी से कि अहो जयवंत हो मेरा अविनाशी स्वभाव, जयवंत हो मेरी ध्रुव आत्मा, जयवंत हो मेरा वीतराग ध्रुवपद जो मेरे अंतर में प्रकाशवान हो रहा है। अरे ये जिन वाणी केवल ज्ञान का सूर्य है जो तुम्हारे हृदय की ज्योति को जगमगा देगा, तुम्हारे अंतर से रोमांच को छलका देगा, तुम्हारे अंतर से प्रसन्नता को छलका देगा। अरे भगवान, तुमने संसार की सबसे इष्ट वस्तु का भोग भी करके देख लिया,
तो भी तुम्हें इतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी एक बार जिन भगवान के वचनों को सुनने से होगी कि अहो वो आनंद कंद सच्चिदानंद, वो परमात्मा मेरा अतीन्द्रिय स्वभाव। हृदय खिल उठता है भैया, आत्मा उछल जाती है, स्वरूप रोमांचित हो उठता है। इस रोमांच को ही तो कहते हैं भैया, यदि वो कमल की भांति निर्लिप्त नहीं होता तो खिलता कैसे? बस प्रकाश नहीं मिल रहा था इसलिए मुरझा रहा था। संसार की कीचड़ में जरूर है अभी, कर्तव्य भोक्तव्य की कीचड़ में जरूर है अभी, लेकिन केवल भगवान के ज्ञान सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि मैं कर रहा हूं और धर रहा हूं। सुन लो भगवान, इससे गहरी बात शायद बहुत कम सुनने मिले। केवली भगवान की वाणी का, केवल ज्ञानी परमात्मा के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वरूप का, केवल ज्ञानी परमात्मा के द्वारा कहे हुए वचनों का मात्र प्रकाश नहीं मिल रहा था इस आत्मा को, इसलिए ये हृदय मुरझा रहा था, इसलिए ये हृदय सुकड़ रहा था, इसलिए ये जीव दुखी हो रहा था। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं बनाता हूं, मैं रखता हूं, मैं करता हूं, मैं धरता हूं, ऐसी मानताओं में परेशान हो रहा था। लेकिन भव्य आत्मा आज तो जिनेंद्र परमात्मा की इस दिव्य ध्वनि में, जिनेंद्र भगवान के ऐसे केवल ज्ञान रूप सूर्य के प्रकाश में आज तो इस भव्य आत्मा को अपने ही अंतर का अनंत प्रकाश मिल रहा है। आज ये हृदय मुरझा नहीं सकता, आज ये हृदय मुरझा नहीं सकता, आज ये हृदय दुखी नहीं हो सकता। भैया ये तो ज्ञायक था, ये तो ज्ञान कमल में है, बस इसे ये प्रकाश की क्रिया मिलेगी, इसे ये सर्व भगवान की वाणी मिलेगी और ये रोम रोम से रोमांचित होकर उछल जाएगा और स्वीकार कर लेगा कि ज्ञानम कमल साहब। अच्छा भैया एक बात बताओ, यदि ये कमल नहीं होता तो खिलता कैसे? प्रकाश पाके भी क्यों खिलता? बहुत गहरी स्वीकारता है। यदि ज्ञायक नहीं होता, यदि कमल नहीं होता, यदि ये निर्लिप्त नहीं होता, यदि ये न्यारा नहीं होता, यदि शरीर में मिल गया होता, राग में मिल गया होता, मोह में मिल गया होता, विषय में मिल गया होता, वासना में मिल गया होता, तो आज ऐसे सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के खिलता कैसे? खिल तो सिर्फ कमल सकता है, और कोई सब कुछ होता तो भैया ऐसे ही खिल तो सिर्फ ज्ञान सकता है, यदि अचेतन जड़ होता तो नहीं खिलता। आज तुम्हारा हृदय रोमांचित है, आज तुम्हारा हृदय प्रसन्न है, आज तुम आनंदित हो, आज तुम रोमांचित हो, तो इसका अर्थ यह है ज्ञानम कमल। सिर्फ देर तो प्रकाश के आने की थी, कमल तो जहां था तहां। मान जाओ, अब तो मान जाओ, अब मत छोड़ना, मान जाओ, अब मान जाओ, अब नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना इस बात को, बिल्कुल आज बिल्कुल गहराई से अंतर हृदय की उस गुप्त गहराई में लेके जाना है सत्य को, जहां से तुम्हें कभी दोबारा भय उत्पन्न ना हो, दोबारा सन उत्पन्न ना हो, दोबारा शंका उत्पन्न ना हो। आज इतनी गहराई में इस वस्तु स्वरूप को पीना, आज इतनी गहराई से उस शुद्ध वस्तु स्वरूप को पीना कि दोबारा तुम्हें बुद्धि डरा ना पाए, दोबारा मन भयभीत ना कर पाए, दोबारा कोई तुमसे कहे कि तुम भय गए तो तुम्हें स्वीकार ना हो। आज इतने गहरे में लेके जाना है सत्य को कि भैया यदि वो ज्ञान कमल की भांति निर्लिप्त नहीं होता तो आज जिनभर भगवान की वाणी सुन के आनंदित कैसे होता, सुगंधित कैसे होता, रोमांचित कैसे होता। ये बात सिद्ध करती है ज्ञानम कमल साहब, मेरे अंतर विद्यमान ज्ञान तो कमल की भांति निर्लिप्त ही है। बस जिनवाणी का प्रकाश मिल जाए थोड़ा सा, सर्वज्ञ जिनेंद्र देव की वाणी का अमृत मिल जाए थोड़ा सा, जिनेंद्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि का रस मिल जाए थोड़ा सा, तो ये तो प्रफुल्लित होके नाचने के लिए तैयार है, सुगंधित होके खिलने के लिए तैयार है, रोमांचित होके महकने के लिए तैयार है। यहाँ तो तैयारी पूरी है या नहीं? यहाँ तो तैयारी पूरी है, यहाँ तो व्यवस्था पूरी है, यहाँ तो ज्ञान जैसा का तैसा जगमगा रहा है, यहाँ ज्योति जैसी की तैसी प्रकाशमान हो रही है। बस एक हल्की सी किरण पड़ी और ज्ञान खिल उठेगा।
ज्ञान प्रफुल्लित हो उठेगा, ज्ञान रोमांचित हो उठेगा, और आत्मा, यही जीव आत्मा जो आज कह रहा है कि भैया हमसे नहीं होता, अरे वही कहेगा होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या। यही जीव कहेगा भगवान। मैंने कहा ना, एक बार लक्ष्य प्राप्त होते ही याद ही नहीं आता कि क्या पुण्य था और क्या पाप। आज पुण्य पाप के चक्कर में अटक रहा है भगवान। जिस दिन सहानुभूति में जाओगे उस दिन लेखा जोखा नहीं निकाल पाओगे। पुण्य भी क्षय होता है और पाप भी विनश जाता है। ऐसा नहीं कि पाप अकेला विनशता है, न पुण्य रहता न पाप रहता, महा तो सिर्फ आनंद है। हे नहीं ज्ञानम कमल, ऐसा लगता है कि जिनवाणी का प्रकाश तो पड़ रहा है। ऐसा लगता है जिनवाणी का सूर्य, केवल ज्ञानी परमात्मा का सूर्य तो दीर्घ प्रमाण ज्योति स्वरूप प्रकाशवान हो रहा है। कहीं तुम्हारा हृदय, अर्थात तुम्हारा हृदय कहीं किसी छाया में तो नहीं है, किसी मिथ्यात्व की छाया में? कहीं उस पर प्रकाश की किरणें ना पड़ पा रही हो? कहीं उस हृदय पे जिनवाणी का अमृत ना गिर रहा हो? तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना हो रही हो? ऐसा तो नहीं है भैया। कोई छाया में तो नहीं हो मिथ्यात्व की। सिर्फ एक मिथ्यात्व की छाया है जो इस प्रकाश को रोक सकती है, बस। सिर्फ मिथ्यात्व की छाया के अलावा इस प्रकाश को रोकने की सामर्थ्य तीन काल में किसी में भी नहीं है। यदि मिथ्यादेव अदेव कुदेव, यदि कहीं ऐसी मिथ्यात्व की किसी का भय है तो ही रुक सकती है भैया। यदि भय नहीं है, निर्भय हो, निशंक हो, तो ये प्रकाश रुकने वाला नहीं है। प्रकाश सीधे अंतर में अंतर ज्योति को खिलाने वाला है। अरे कहाँ देख रहा है भगवान? इस मिथ्यात्व को भी उखाड़ के फेंक दे जो, उसका नाम ज्ञानी। यदि है भी तो फेंक दो। कितनी सी देर लगती है मिथ्यात्व से सम्यक में आने में? कितनी देर लगती है? एक समय। असत्य से सत्य में प्रवेश करने में कितनी देर लगती है? एक समय। यदि है भी कुछ तो आज विसर्जन कर दो, है भी कुछ तो आज मिटा दो। आज तो सिर्फ एक बात स्वीकार करो, ज्ञानम कमल सा। पर्याय की मानताओं से ऊपर उठो चेतन राजा, परिणमन की धारणा से ऊपर उठो, निमित्तों से अपना कल्याण मानना बंद करो, सहयोगों का महत्व कर देना बंद करो, सहयोगी भाव को सर पे बिठाना बंद करो। अरे अपना ज्ञान कमल खिल रहा है। एक बार अपने अभेद तिंकोदकीन स्वभाव का विश्वास करो। तुम जहां हो वहीं सर्वदेव की वाणी तुम्हें प्राप्त हो। जितना चाहोगे उतना ज्ञान का अमृत अंतर से उछलेगा और तुम निर्भय और निशंक होके उस ज्ञान में आचरण करोगे, क्योंकि ज्ञानम कमल साहब। ज्ञान तो कमल की भांति है। मैंने आपसे वादा किया था कि भैया पहले दिन ही एक ही बात कहूंगा, बस आपको 2 महीने तक एक ही शब्द सुनाऊंगा। ज्ञान तो ज्ञायक है, मैं तो ज्ञानी हूं, मेरा ज्ञान तो ज्ञायक है। मैं किसी से जुड़ता उड़ता, जब तक आप इस सत्य को पूरी तरीके से अंतर से गटक नहीं जाते तब तक एक ही सत्य सुनाऊंगा, मैं तो ज्ञायक हूं। भैया तरीका रोज नया नया होगा, बात रोज नई नई होगी, लेकिन सिद्धांत एक ही होगा, बस सत्य एक ही होगा। आपको नाना प्रकार से, नाना भेद से, नाना प्रभेद से, नाना प्रकार की चर्चाओं से सिर्फ एक स्थान पर लाके केंद्रित करना है कि मैं ज्ञानी हूं, अब मैं अज्ञानी रहने वाला नहीं। अनादिकाल से अज्ञानी होने का मोह कर लिया है, अनादिकाल से अज्ञानी मान लिया है, इसलिए संसार में मर रहा हूं। एक बार ज्ञानी मान के सुखी होना अच्छा है, बार बार अज्ञानी मान के मरने से, रोने से,
रोने धोने से तो अच्छा है एक बार ज्ञानी मान के सुखी हो जाए। बार बार अज्ञानी मान मान के मर रहा हो, बार बार अज्ञानी मान मान के मर रहा हो, अरे एक बार ज्ञानी होके सुखी हो जाओ, एक बार ज्ञाता होके सुखी हो जाओ, एक बार जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करके सुखी हो जाओ ना। बार बार दुखी, बार बार दुखी, बार बार दुखी, व्यर्थ की चिंता है। इतना सरल, इतना सहज गुरुदेव का मार्ग मिला है भैया। ज्ञान तो जायक है, अपना ज्ञान तो जायक है, उसका किसी परिणाम से कोई संबंध नहीं। अच्छा बताओ, ये बात कठिन किसको लग रही है? सबसे पीछे वाले बताओ, कठिन है? नहीं, आप बताओ, कठिन है? ये जो बात यहां कही जा रही है, ये बात कठिन है? कठिन है? सरल है ना? क्योंकि कुछ भी करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। यदि कुछ करने को कहा जाता तो नहीं हो पा रहा ऐसा विकल्प था। यदि कुछ बनने के लिए कहा जाता तो नहीं बना पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, विकल्प था। यहां ना कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, ना कुछ बनने के लिए कहा जा रहा है। यहां तो जिन भगवान का वस्तु स्वरूप कह रहा है कि ऐसा स्वभाव ही है, ऐसा रूप ही है, ऐसी शक्ति ही है, ऐसा स्वरूप ही है, और जो जैसा है उसको वैसा कहा जा रहा है भैया। इसलिए कठिनाई जैसी कोई बात नहीं है। जो जैसा है वो वैसा है। मैं ज्ञान में सत्ता हूं तो मैं ज्ञान में सत्ता हूं, उसका किसी पर्याय परिणाम से कोई संबंध। इसका नाम है भैया ज्ञानम कमल सार। हाँ, अब ये तुम पानी में उठने वाले बुलबुलों की चर्चा करो भैया, राग भी आता है, मोह भी आता है, तो भैया जब कपड़े धोने के लिए सर्फ बोलते हो तो फैन थोड़ा झाग ज्यादा बनता है, तो झाग थोड़ा ज्यादा बनता है, बुलबुले थोड़ी ज्यादा देर तक भी रहते हैं और वो उड़ते भी हैं चारों तरफ। लेकिन भैया थोड़ी देर में फूट तो, थोड़ी देर पानी का साथ तो छोड़ ही देते हैं। पानी पानी में विलायमान हो जाता है और बुलबुले हवा में, क्योंकि उनके अंदर गैस ही तो है। एक हवा के कारण ही तो फूले हैं वो। ऐसे भगवान ये राग, ये द्वेष, ये संयोग, ये संयोगी भाव मात्र एक अज्ञान की हवा के कारण ही तो फूले हुए हैं। एक संयोग की निमित्त धारा के कारण ही तो फूले हुए हैं। ये गैस, ये जो हवा है, ये जो वायु का प्रवाह है भैया, ये एक समय की पर्याय में है। चिंता मत करो, अपने गंतव्य की, अपने स्वभाव की स्वीकारता की, अपने स्वानुभव की यहाँ यात्रा का प्रारंभ हो, अर्थात अभी तो यात्रा प्रारंभ हुई है। जहाँ स्वानुभव का मार्ग मिलेगा, जहाँ स्वानुभूति में अपने लक्ष्य में केंद्रित हो गए, तो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा ये सारे बुलबुले कहाँ भुला जाएंगे, ये सारे बुलबुले कहाँ क्षीण हो जाएंगे। इन बुलबुलों की कोई गिनती नहीं भैया। और इतनी सी श्रद्धा का नाम है ज्ञानम कमल सार। अब बताओ भैया, ज्ञायक होना कितना कठिन है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। ज्ञानी होना कितना मुश्किल है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। मुझे तो अब कर्ता होना मुश्किल लगता है, सही बताओ, क्योंकि कर्ता के भाव में याद आ जाता है कि मैं तो ज्ञानी हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कर्ता होना मुश्किल हो गया है। भोक्ता परिणाम में याद आ जाता है कि ये क्षणभंगुर है, मुझे ऐसा लगता है भोक्ता होना मुश्किल हो गया। सही बता रहा हूं, मेरी समस्या है ये कि मुझे कर्ता होना मुश्किल हो गया है, मुझे भोक्ता होना मुश्किल हो गया है, मुझे पापी होना मुश्किल हो गया है, मुझे पुण्य आत्मा होना मुश्किल हो गया है। इतना मुश्किल हो गया है कि संसार में जीवन इतनी मुश्किल, इतनी मुसीबत में कट रहा है भैया। न कर्ता में रस है, न भोक्ता में रस है,
न पर में रस है, न पर्याय में रस है। कहीं भी जाते हैं तो वो कहता है कि तू तो गायक है, ये तो परिणमन है, ये तो बीत जाएगा, ये तो छीन हो जाएगा, तू तो निर्लिप्त है। मुझे तो संसार मुश्किल लगने लगा है, क्या करूं? कोई तो बताओ वापस आने का रास्ता। एक बार जो जागा वो वापस नहीं आ सकता, रास्ता बंद हो जाता वापस आने। मैं चाहूं कि वापस आ जाऊं तो नहीं आ पा रहा। मैं चाहूं कि वापस आ जाऊं, मैं चाहूं कि कर्तव्य का वेदन कर लूं, मैं चाहूं कि भोक्तत्व का वेदन कर लूं, मैं चाहूं कि मुझे सब सत्य लगे, नहीं लग रहा। मैं क्या करूं? इसका नाम है ज्ञानम कमल साहब। अब आप चाहोगे ना कि आप अज्ञानी हो जाओ, नहीं हो सकता। एक बार जो पा गया वो पा गया। एक बार जिसने अनुभूति कर ली वो कर ली। एक बार जिसने अपने सिद्ध स्वभाव को स्वानुभव में सिद्ध कर लिया उसने कर लिया। फिर वो वापस होने की कोई उसको कोई लाइन ही नहीं है। वापस होने का कोई मार्ग ही नहीं, वापस हो ही नहीं सकता। इतनी बड़ी गारंटी है यहाँ, इतना सुख है यहाँ, इतना आनंद है यहाँ, इतनी निर्लिप्तता है यहाँ, इतनी निर्भयता है यहाँ। भगवान, इसका नाम है धर्म, जो अपने आप ही धर्मम च आत्मधर्मम च रत्नात्रयम मयम सदा चेतना लक्षणों जय धर्मम कर्म विमुक्तयम। भैया, आत्मा का धर्म यही है, ये चेतना ही है। जो ये रत्नात्रय जिनके अंदर एक बार खिल गया, जिनको एक बार ये रत्नात्रय में स्वभाव एक बार अपनी अनुभूति में आ गया, तो धर्मम कर्म विमुक्तयम, उसको कर्मों से मुक्त होने से कोई रोक सकता नहीं। कर्म सामने चलेंगे, सहयोग में चलेंगे, सहयोगी कर्मधारा चलेगी, घर गृहस्थी में रहेगा, लेकिन धर्मम कर्म विमुक्तयम, ये धर्म है, ये ज्ञायक, ये शक्ति उसे हमेशा कर्मों से विमुक्तयम, मुक्ति रखेगी। भैया, चाहते हुए लिप्त नहीं हो सकते। अब तुम खुशी मनाओगे, रोगे? अच्छा बताओ, मुझे बताओ, मैं आपसे शंका का समाधान कर रहा हूं। मुझे बहुत जिज्ञासा है भैया, अब मैं करता नहीं हो पा रहा, भैया मैं भोगता नहीं हो पा रहा, भैया मैं पुण्य पाप करते हुए पुण्य पाप में एक नहीं हो पा रहा, भैया मैं आत्मा भगवान आत्मा की शक्ति को नहीं भूल पा रहा। अब भैया मैं रोऊं या हंसूं? मेरी शंका का, मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। मैं बहुत दुविधा में हूं। अब मैं कर्मों में जुड़ नहीं पा रहा, अब मैं कर्मों में बंद अनंत संसार को बांध नहीं पा रहा, अब मैं निगोर में डूब नहीं पा रहा, अब मैं 58 लाख योनि में जा नहीं पा रहा। भैया मुझे बहुत दुख है, 58 लाख पर्याय छूट गई, 58 लाख योनियां छूट गई। भैया आप मुझे कृपया बताइए, मैं हंसूं या रो? मुझे बहुत याद आ रही है संसार। मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए कि मैं आनंद मनाऊं या रो? ये समाधान करो भगवान। रोज तो मैं करता हूं, आज आप ही करता हूं। कोई समाधान है क्या? भगवान जी, इसका नाम है ज्ञायक। अरे वो तो आनंद में है, वो तो प्रसन्न है, वो तो निर्लिप्त है, वो तो रोमांच में है। पर्याय की अवस्था तो आनी जानी है, उसका किसी से कोई संबंध नहीं। धर्मम कर्म विमुक्तयम। भैया एक बार जो चेत गया वो चेत गया, एक बार जो जाग गया वो जाग गया, एक बार जिसने अनंत निधि को पा लिया उसने पा लिया। एक बार प्राप्त की हुई ये निधि जन्मों जन्मों में छूटने वाली नहीं है। इसलिए तो कहते हैं भैया, एक बार अनुभव कर लो और शादी अनंत काल के लिए सुखी रहो। एक बार का मौका है, एक बार का दाव है,
एक बार जिसका लग गया वो अनंत सुखी। और वो सुख आज तुम्हें अभी दिखेगा, कब? जब घर गृहस्थी में दूसरे आकलित हो रहे हैं और तुम हंस रहे हो। वो सुख तुम्हें आज दिखेगा जब मोहल्ले पड़ोस में आत्म ध्यान, ईर्ष्या, जलन, बेमनुष्यता, अज्ञान, कर्तृत्व के सारे भाव में लोग दुखी हो रहे हैं और तुम अंतर ही अंतर विचार कर रहे हो कि ये मूर्ख क्यों रो रहा है। जब तुम्हें दिखेगा, अभी वर्तमान में दिखेगा, और अगले भाव में जब वो सम्यक दर्शन के वैभव सहित जब देवों के सुख में उत्पन्न हो गए, तब समझ में आएगा कि इस मनुष्य भाव में थोड़े से जीवन में हमने जो कमाई की थी उसका फल क्या है, उस सम्यक का प्रताप क्या है, उस ज्ञान की ज्योति का प्रताप क्या है। इस संसार में तो हमने शायद अधर्म के नाम पे थोड़ी सी इच्छाओं को छोड़ा था, थोड़ी सी भौतिकता को, थोड़े से अवक्ष का त्याग किया था, लेकिन जब देव गति के वो अलौकिक सुखों को देखोगे ना, तब बोध आएगा, अरे ज्ञान पूर्वक थोड़े से त्याग का फल ये 50-60 साल में कितना खा पाते हैं। वहां तो एक इशारे में ऐसा तुम नया, ऐसी धरती, ऐसी खुराई, हजारों खुराई रच दोगे जिसका कोई हिसाब नहीं। वन सम्यक की जो निधि है, आज सोई पढ़ा था ना, डाल नंता नंताई अबरेवी गुण हुंती, इसके गुणों का कोई हिसाब, इसकी शक्ति की कोई महिमा नहीं है, अपरंपार है, अपरंपार। इस भाव में तो क्या, पर भाव में भी सुखदायिनी। गुरुदेव तो बहुत बड़ी बात कहते हैं, सम्यक सहित नरयामी सम्यक हीनो ना चक्रियम। अरे सम्यक दर्शन सहित तो नरक में भी सुख है भगवान। आनंद की बात तो आत्मा के अनुभव में है। भैया आज स्वीकार कर लिया या नहीं कर लिया, अभी भी कोई कचास रह गई तो बता दो, चौथी चर्चा है बस। यदि अभी भी कोई कचास रह गई हो तो बता दो, सिर्फ 4 बात, सिर्फ 4 दिन हुए अभी मात्र। यदि अभी भी जरा सा भी शल्य का परिणाम उत्पन्न हो रहा हो तो बोल दो भैया हम तो ज्ञायक नहीं है। भैया अब तो बोलना, ये बोलने की हिम्मत नहीं बची कि हम ज्ञायक नहीं है। हमारी दशा भी आपकी जैसी होती जा रही है, हमारी दशा भी आपकी जैसी होती जा रही है कि अब हम अपने आप को कर्ता नहीं कह पा रहे हैं, हम अपने आप को भोक्ता नहीं कह पा रहे हैं, हम अपने आप को स्त्री नहीं कह पा रहे हैं, हम अपने आप को पुरुष नहीं कह पा रहे, अब हम अपने आप को संसारी नहीं कह पा रहे। क्यों नहीं कह पा रहे भैया? क्योंकि अब हमने उस ज्ञान की शक्ति को जान लिया। एक बार जो जान गया, एक बार जो अंतर से जाग गया, एक बार जिसको बोध आ गया, एक बार जिसे अपनी स्वसत्ता का स्वामित्व प्रकट हो गया कि मैं अविनाशी शाश्वत स्वरूप परमात्मा हूं, फिर वो कभी सोता नहीं। ये ज्ञानी की विशेषता, ये ज्ञान की विशेषता है। और एक बार ये अंतर आत्मा से विशेषता प्रकट हुई कि समझो हो गया कल्याण। अब कल्याण की चिंता भी खत्म। भैया कुछ दिनों में ऐसे हो जाओगे कि ये कहोगे भैया ये बताओ कि पर्याय में जुड़ते कैसे हैं, ये बता दो बस। सही कह रहा है। कुछ दिनों में ये पूछोगे भैया बताओ पर्याय में जुड़ते कैसे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि अज्ञानता जब छूटती है तब जीव को खुद अचंभा होता है कि मैं जुड़ता भी था क्या, ये तो अनादि से भिन्न थी। मैं जुड़ा भी था क्या, ये तो अनादि से परिणमन था। मैंने किया भी था क्या, ये तो कर्मों के उद्देश्य से हो रहा था। वस्तु स्वरूप स्वीकार होते ही अनंत कर्तव्य कैसे मिला जाते पता ही नहीं लगता। अनंत काल का किया हुआ एक समय में नष्ट होता है, एक समय में। देखो अनंत काल से सुनो, बहुत अच्छी बात है, 2-3 मिनट है भी मेरे पास। अनंत काल से बहुत किया, बहुत किया, बहुत किया, करते 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 ये मानता पक्की हो गई थी भैया मैं ही करता, मैं ही करता। बहुत सारे कर्तव्यों को इकट्ठा किया, लेकिन भैया एक समय में सर्व भगवान की वाणी का बोध आया, ओह मैं तो निर्लिप्त हूं, मैं तो करता ही नहीं हूं। अनंत काल के वो कर्तव्य के संस्कार, अनंत काल के इकट्ठे किए हुए कर्म
ऐसे विस्मृति में आते हैं, ऐसे विस्मृति में आते हैं। एक बार सिद्धांत की स्वीकारता में जीव गरज के कह देता है कि अनंत काल से जो हुआ वो मैंने ये किया ही नहीं। एक बार की वस्तु स्वरूप की स्वीकारता में अनंत काल का कर्तव्य कैसे धुल जाता है, इस बात का बोध भी नहीं आता। भगवान अनंत काल का कर्तव्य एक बार की स्वीकारता में खत्म। इसको कहते हैं वस्तु स्वरूप। जहां एक बार बोध हुआ और अनंत का क्षय। अब बताओ, एक एक कर्तव्य को निकालना पड़ा क्या? एक एक पाप को धोना पड़ा क्या? एक एक परिणामन को अलग करना पड़ा क्या? एक एक पर्याय को बीनना पड़ा क्या? ऐसा तो नहीं करना पड़ा कि अनंत काल तक कर्तव्य कर रहा था तो अनंत काल तक अकर्तव्य करो। एक बार स्वीकारता हुई और अनंत काल का सोहा। इसे कहते हैं अतिशय। इसे कहते हैं वस्तु स्वरूप की स्वीकारता। एक बार अंतर गई तो अनंत काल के क्षय। अब मालूम मैं आपसे कहूंगा, भाई कल आपने भोजन किया था, आप पागल हो क्या? कल तो तुम कह रहे थे कि हमने किया था, पागल हो क्या? हमने कहा था क्या? आप ऐसे पलट जाओगे जैसे कि हम सही में पागल हैं। वस्तु स्वरूप को अतिशय है, वस्तु स्वरूप की शक्ति है ये। और ऐसा वस्तु स्वरूप जिनके अंतर में जन्म देता है वो आत्मा से परमात्मा हो जाते हैं। उन्हें बोध हो जाता है कि ज्ञानम कमल सहावम। भैया ऐसा ज्ञान में अनंत कमलवत मेरा चतुष्ट स्वभाव है। ऐसा ज्ञान में अनंत चैतन्यवत मेरी स्वसत्ता है। जिन भगवान की वाणी का प्रकाश अपने अंतर हृदय में हो रहा है, ए चेतन जाग सकर तो जाग। ये जागने की वेला है। जिन भगवान के वचनों को ग्रहण करके अपने मुक्ति के मार्ग को स्वीकार कर, ज्ञानम कमल सहावम, यही जिनेन्द्र परमात्मा का उपदेश है और यही सर्वदेव की वाणी। बोलिए आचार्य प्रबल सत्रवत अनंतरम आचार्य जी महाराज की जय।